अन्य भगवान के भक्तों के हृदय में दिव्य ज्ञान की ज्योति जलाते। उद्धव जी विदुर जी से उम्र में काफी छोटे थे, इसलिए उन्होंने विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास भेज दिया। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि पूरे यदु काल का नाश हो गया, भगवान स्वयं अपना रूप त्याग कर मृत्यु लोक को छोड़कर चले गए, फिर उद्धव जी कैसे बच गए? सुखदेव जी ने कहा, इस लोक से मेरे वाले चले जाने पर ही उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। मुझसे अनुमात्र भी कम नहीं है, अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहे। इस प्रकार भगवान की आज्ञा अनुसार उद्धव जी बद्रिका आश्रम में जाकर श्री हरि की आराधना करने लगे और विदुर जी गंगा तट पर स्थित मैत्रेय जी के आश्रम में जा पहुंचे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंड। कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी ने सार बता दिया बिल्कुल। और कोई भक्त बताना जी जी। चाहेंगे, कोई लर्निंग और कोई बात? हाँ, जब ये जी विदुर जी ने सुना कि भगवान ने अंतिम समय में उनको याद किया है तो विदुर जी रो पड़े कि अरे भगवान ने हाँ किया। तो ये मने भगवान की कृपा थी। और ये भी बात थी, जैसे बताया माता जी ने, कि सब लोग जब चले गए भगवान की इच्छा से। वैसे ब्राह्मण का श्राप तो जो है ये तो कहने को है, लेकिन एक्चुअली में भगवान की इच्छा थी कि सबका अब सब समाप्त हो जाए। भले ही हुए उनके पौत्र पौत्रादि जो भी थे वो स्वर्ग के देवता थे या उनके विस्तार के विस्तार थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ये सब जाए। और भगवान अपना फिर सरस्वती नदी के तट पर जा करके और वो बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके फिर अपना जो भी अंदर अंतर ध्यान हो गए भगवान। और अंत में जब विदुर जी ने सुना तो विदुर जी बहुत दुखी हुए और रो पड़े। जी जी बिल्कुल। और कोई बताना चाहेंगे? अच्छा, तो ये इसमें यहाँ पे लास्ट चैप्टर में ये दो चीजें बड़ी मुझे पर्सनली इंस्पायरिंग लगी कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, जिनके भगवान ने सामने देखा, उनके लिए भगवान से अलग रह पाना बहुत 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 ज्यादा कष्टदायक है। तो ये हमारी भक्ति की भी एक टेस्ट होता है कि अगर हम भक्ति अच्छे से कर रहे हैं तो हमें भगवान से जो विरह का अनुभव महसूस होता है। हमें महसूस होगा कि अरे हाँ, हमें मतलब देर इज अ बिग वैक्यूम, है ना, कि भाई हमारे जीवन में भगवान हमें देखने, हमें हमें सेवा करनी है भगवान की ज्यादा से ज्यादा, हमें देखना है, साक्षात्कार करना है भगवान के साथ, है ना। तो हमें इस तरीके से ये भी पता लगता है कि शुद्ध भक्त किस तरीके से उनके भाव रहते हैं। हमें जनरली कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ होगा कि हमें रोना आ गया, अरे भगवान कहाँ हैं आप, है ना। तो हमें प्रयास करना है कि किस तरीके से हम भगवान के ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहें। और वो भगवान के नजदीक रहने का मतलब है भक्तों के नजदीक रहें। अगर हम भक्तों के नजदीक रहते हैं, सेवा भाव से भगवान को कार्य करते हैं, गुरु को कार्य करते हैं, तो हम निश्चित ही भगवान से साक्षात्कार कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत ही सुंदर डिस्कशंस हैं मैत्रेय मुनि की विदुर के साथ। और जो डिस्कशंस है, ये डिस्कशंस कोई साधारण डिस्कशंस नहीं है, ये कृष्ण कथा के रूप में ही है। तो विदुर जी क्या सवाल पूछ रहे हैं, वो भगवान के विषय में सवाल पूछ रहे हैं और मैत्रेय मुनि भी आंसर उसी तरीके से दे रहे हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें जो पहला भाग है उसमें विदुर जी अपने सवाल और अपने एक्सपीरियंसेस डिस्कस कर रहे हैं मैत्रेय मुनि के साथ। उसके बाद मैत्रेय मुनि विदुर की पोजीशन, हमने श्रीमद् भागवतम में जाना कि भीष्म देव की पोजीशन क्या है, कुंती महारानी की पोजीशन क्या है ना, द्रौपदी की पोजीशन क्या है ना। पोजीशन इन द सेंस कि उनके चरित्र कितना स्ट्रांग था, है ना। जैसे कि हमने जाना कि नारद जी के पिछले जन्म का रहस्य जाना हमने बहुत, आई थिंक हमने कभी नारद जी के पिछले जन्म का रहस्य पहले कभी वर्णन नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम विदुर जी के पिछले जन्म का रहस्य जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके अलावा
मैत्रेय मुनि सृष्टि किस तरीके से रचना हुई, किस तरीके से ग्रॉस एलिमेंट्स की रचना हुई, उसके विषय में ब्रीफली बात करेंगे। और उसके बाद जो जिस तरीके से डेमी गॉड या ग्रॉस एलिमेंट्स ने भगवान की स्तुतियां की, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे अगर समय हुआ तो, क्योंकि बहुत सारे श्लोक हैं और मैं श्लोक खत्म करने की बजाय एक एक चीज समझ समझ के जिस तरीके से हम कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहूंगा। तो हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हरे कृष्णा जी। तो कौन पढ़ना चाहेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं अपना। जी, तो हम पढ़ सकते हैं पहला श्लोक। माता जी अनम्यूट करना होगा। हाँ जी, किरण माता जी। हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम धन्यवाद प्रणाम माता जी। जी माता जी। जी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर, जो कि भगवत भक्ति में परिपूर्ण थे, स्वर्ग लोक की नदी गंगा के उद्गम हरिद्वार पहुंचे, जहां विश्व के अगाध विद्वान महामुनि मैत्रेय आसीन थे। मद्रता से ओतप्रोत में पूर्ण तथा अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा। तात्पर्य भी पढ़ना है प्रभु जी? नहीं माता जी, हम बीच में पढ़ेंगे, अभी हम आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट भी आप पढ़िए। जी। विदुर ने कहा, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है, न ही उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। जी, तो यहाँ पे ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सभी इस प्रश्न से बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, हम इस संसार में सुख प्राप्ति के लिए कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं और देखते हैं अपने आसपास की लोग क्या कर रहे हैं, वो सुख की प्राप्ति। और सुख की प्राप्ति का फॉर्मूला क्या बताया गया हमें बचपन से? मेहनत करें, पैसा कमाएं, पैसा आ जाएगा, फिर क्या करें? चीजें खरीदें, बाय गुड्स एंड सर्विसेज एंड एंजॉय। पर जो फॉर्मूला ये बताया गया, ये बड़ा फॉल्टी, ये मार्केटिंग वाला फॉर्मूला है ना। तो हमें इसमें फॉर्मूले से भ्रमित नहीं होना। हमारे फॉर्मूले कहाँ से आएंगे? जो शास्त्रों में निहित हैं। तो जो शास्त्रों में निहित हैं वो फॉर्मूलों के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उसी से उद्धार होगा। ये फॉर्मूले जो मार्केटिंग वाले फॉर्मूले हैं, इससे किसी का उद्धार नहीं होगा। इससे जो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है उनका उद्धार होगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे ब्रीफली। हम ये जो हाईलाइटेड हैं कुछ चीजें, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि प्रभुपाद जी इलेबोरेट कर रहे हैं, मोह में आकर मनुष्य क्या सोचता है कि वह मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु होता यह है कि मनुष्य कर्म तथा कर्म फल के जंजाल में और अधिक उलझ जाता है और जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाता। तो जीवन की समस्या क्या है? जीवन की समस्याएं क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। पर कई लोग तो कहते हैं कि नहीं प्रभु जी, खाने के लिए नहीं है लोगों के पास, तो वो भी तो परेशानी है ना। हो सकता है ना ये। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है कि अरे कोई बीमार है, उसको भयंकर बीमारी है, पर वो क्या प्रॉब्लम्स क्या है? वो रिलेटिव प्रॉब्लम है। आज लेट से किसी के पास खाना नहीं है, कल उसके पास बहुत अबंडेंट खाना हो सकता है, तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वो प्रॉब्लम हुई इजी टू सॉल्व, जिसको सॉल्व किया जा सकता है। किसी ने बोला कि अच्छा, आपसे तुम्हारे खाने का अरेंजमेंट मैं देखूंगा। होता है ऐसा, मंदिरों के बाहर कई लोग होते हैं, वो कहते हैं अच्छा, अब ये मंदिर में जितने भी लोग आएंगे बाहर, उनका प्रसाद मंदिर से जाएगा। तो प्रसाद की व्यवस्था तो हो गई,
कपड़ों की व्यवस्था, अरे सर्दी बहुत आ रही है, व्यवस्था हो गई। तो हमने क्या करना है, हमने जो रियल प्रॉब्लम्स, अगेन वो प्रॉब्लम्स कहाँ से पता चल रही हैं हमें, स्क्रिप्चर से पता चल रही हैं। तो शास्त्रों में क्या बताया गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 हमारी मूलभूत प्रॉब्लम्स है जिनको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं इस जीवन में, बाय सेटिंग हाई बेंचमार्क्स, है ना, बाय डूइंग भक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा सुंदर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने कि हमारा सारा जीवन हम क्या करते हैं, सुख प्राप्त करने की इच्छा, और होता क्या है कि हमने सारी जो प्लानिंग है हमारी, वो क्या होती है, उस पे अप्रत्याशित रूप से आग लग गई। यहाँ बता रहे हैं कि प्रकृति का नियम ही ऐसा है। नियम ऐसा क्या है, आग लगा देना। आग कब लगती है, जब हम भगवान के नियमों का पालन नहीं करते। सुख तो भक्त भी ले रहे हैं इस संसार में, है ना। तो भक्त जब सुख ले रहे हैं तो वो किस तरीके से सुख ले रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करके। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें भगवान की आज्ञा का अगर हम पालन करेंगे तो इसी जीवन में, इसी जगह दुखाल्यम अशाश्वतम में ही हम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो हमें सुख की अनुभूति के लिए कार्य नहीं करना, हमने भगवान के सुख की अनुभूति के लिए कार्य करना है। और वो कार्य करते हुए हमें ऑटोमेटिकली आनंद का अनुभव होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कौन पढ़ना चाहेंगे, अभय प्रभु जी? जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती हैं जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। जी प्रभु जी, इसका तात्पर्य भी पढ़ते हैं इसका। परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव का स्वाभाविक स्थिति है, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान की अधीनता के विचार से मुख मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। किसी को भगवान श्री कृष्ण का भक्तिमय सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनधिक परम इच्छा से विरुद्ध कार्य है। समस्त सकाम कर्म अनुभवगम्य दर्शन तथा योग भगवान की अधीनता भावना के न्यूनधिक विरुद्ध है। और जो जीव ऐसे विद्रोहपूर्ण कार्यों में लगा हुआ है वह प्रकृति के उन नियमों द्वारा प्राय तिरस्कृत किया जाता है जो भगवान के अधीन है। भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसलिए वे आत्माओं को भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं। अतः सामान्य व्यक्ति को जो भगवान की बहिरंग शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है, उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे भक्त जो हैं, हो सकता है DYPH प्रोग्राम से जुड़े हों। हो सकता है कि कई भक्तों को मैसेज आया हो कि अरे ये प्रोग्राम ऐसे शुरू हो रहा है, DYPH शुरू हो रहा है, भगवत गीता का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो इस तरीके से हम जुड़े हों। तो क्या कर रहे हैं भक्त, क्या कर रहे हैं, वो पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए उन्हें पकड़ के, घर से पकड़ के, अरे नहीं आप आइए, आप आइए। जो कई मटेरियल लोग होते हैं उनको क्या लगता है, अरे इनका कोई राज होगा पीछे, ये कुछ लेना चाहते हैं हमसे। तो हमें इस बात से, शास्त्रों में भक्त क्या कर रहे हैं, शास्त्रों में लिखी एक एक बात को वो फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि गृहस्थों के लिए क्या किया जाए। इसमें लिखा है कि जैसे भगवान के लिए ही कार्य करना चाहिए। तो हम तो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, गृहस्थ हैं हम तो बच्चे बच्चे बड़े कर रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं या अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। तो क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी, चैट में लिखें या हाथ रेज करके बता भी सकते हैं कि क्या अंडरस्टैंडिंग, हमें क्या करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, क्या सब कुछ छोड़ के हमें भक्ति कर देनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे माँ। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हाँ जी। प्रभु जी, भगवान कभी भी कर्म करने के लिए मना नहीं करते। गृहस्थ में रहकर जो है, हमें अपनी जरूरी आवश्यकताओं के लिए काम तो करना होगा, लेकिन प्रत्येक कार्य को करते हुए भगवान को सेंटर में रखें। जैसे मान लीजिए हमें ऑफिस जाना है, ऑफिस हम जा रहे हैं, तो जब हम घर से निकलते हैं तो हम भगवान को याद करके निकलें। भगवान, आपकी कृपा से ही मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और जो भी मेरे को वहां से लक्ष्मी मिलेगी, फैमिली के प्रति जो मेरी जरूरत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरी करने के बाद बाकी जो धन है मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। इसी तरीके से हम घर में भी कोई काम करते हैं, मान लीजिए जैसे लेडीज के लिए होता है, हम खाना बना रहे हैं किचन में, कपड़े धो रहे हैं, तो हम उसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि भगवान, मैं आपके लिए ही भोग बना रही हूँ। तो जब हम भोग बना के भगवान को अर्पित करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। भगवान ने जी। ना खाने के लिए, मतलब 4 नियमों को छोड़ करके, जो हमारे 4 नियम है, उसके अलावा भगवान ने हमें खाने पीने के लिए मना नहीं किया होगा। सात्विक भोजन, जैसे मान लीजिए आम का सीजन है और किसी का बहुत मन कर रहा है आम खाने के लिए, भगवान कहते हैं ठीक है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का आम लाओ खरीद के, मुझे अर्पित करो, प्रसाद बनेगा और आप पाओ, किसी को मनाही नहीं है। इस तरीके से गृहस्थ में रह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हम गृहस्थ में रहकर भी भगवान का चिंतन करते हुए प्रत्येक कार्य को जो है ना, कार्य और कार्य का फल, जो दोनों चीजें भगवान को अर्पित करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सरलता से माता जी आपने समझाया। जी पवन प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो प्रभु हमें इस संदर्भ में ईशोपनिषद में बताया गया है, मंत्र नंबर 11 में, कि आपको विद्या और अविद्या दोनों स्वीकार करनी है। भगवान का जो ज्ञान है, विद्या है, जो भक्ति कार्य है, उसको भी स्वीकार करना है, और आपको अविद्या को भी जानना है, जो जड़ ज्ञान है, जड़ कार्य है, ताकि आप एक समन्वय बना सके। जैसे कि स्कूल जाना जो है एक भौतिक कार्य है, लेकिन मंत्र 11 कहता है कि आपको स्कूल जाना चाहिए ताकि आपकी जॉब लगेगी, आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। इसी तरह जॉब भी आपको करनी है, क्योंकि इससे अगेन आप अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। तो टेम्परेचर की बात की गई है कि बॉडी का टेम्परेचर 98.6 होना चाहिए। अगर वो ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आप भौतिकता में ज्यादा फंस गए, और अगर वो कम हो गया 98.6 से, तो इसका मतलब कि आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, मे भी आप बहुत स्किनी हो गए हो। तो हमें दोनों को मेंटेन करना है, अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है हमें। हम ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का, अपने वरिष्ठ भक्तों का, जैसे कि आप हैं, का हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं, हम अनुसरण करेंगे। हमें आपसे पूछना पड़ेगा कि हमारा लेवल क्या है और हम कितना कर सकते हैं। तो टेम्परेचर मेंटेन रखना है 98.6। ना ज्यादा भौतिकता होनी चाहिए, ना ज्यादा आध्यात्मिकता होनी चाहिए। ऑफ कोर्स विद द एज, जैसे एज बढ़ेगी आपका भौतिकता कम होनी चाहिए, मगर एज अ यंग पर्सन उसको मेंटेन रखना चाहिए। हरे कृष्ण। जी जी, बिल्कुल हरे बिल्कुल, कृष्णा राइट, प्रभु। राइट यहाँ पर बैलेंस। मेरा एक डाउट है, मेरे जी को। माता जी। जैसे अभी प्रभु जी ने कहा कि अगर हमारा टेम्परेचर 98.6 से ऊपर हो जाता है तो हम भौतिकता में ज्यादा लिप्त हैं। लेकिन प्रभु जी, ऐसा होता है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको भी जब फीवर होता है तो टेम्परेचर 98.6 से ऊपर ही जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो अपनी भक्ति से नीचे गिर रहे हैं या भौतिकता में लिप्त हो रहे हैं। तो जी इसको हम कैसे समझें? जी। ये माता जी हाँ एनालॉजी है, ये हाँ एनालॉजी दी गई है, हाँ इट जी, इज हाँ जी। नॉट एग्जैक्ट। किसी भी चीज के 3 अर्थ होते हैं, अब मध्वाचार्य ने बताया गया है। शब्दार्थ, एग्जैक्ट उसका मीनिंग। दूसरा होता है शिक्षार्थ, इथिकल मीनिंग, शिक्षा क्या ली है। और तीसरा होता है भावार्थ, मेटाफोरिकल मीनिंग। तो यहाँ पे आप जो लिटरल मीनिंग दे रहे हो वो नहीं है, यहाँ मेटाफोरिकल कहा गया है, भावार्थ की तरह कहा गया है, एनालॉजी की तरह कहा गया है। जी ठीक है सो प्रभु। माता जी, इसमें इसमें मैं जस्ट इलेबोरेट करूंगा जो प्रभु जी से।
हमने अपने लिए ये देखना है कि जो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, और ये बैलेंस, मैं इसीलिए ये टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि बीइंग अ गृहस्था ये सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि हमें लगता है कि अच्छा बैलेंस करना है तो वीकेंड पे भक्ति कर ली तो हो गया, ठीक है, या हमने 16 राउंड कर लिए, दैट इज सफिशिएंट। हमने 2-3 क्लास पहले भी चर्चा की थी कि हमने अपनी सभी एक्टिविटीज को कैसे, जैसे आपने भी बताया, आप यहाँ पे भी रूपा रावत जी ने बताया कि वी हैव टू डू आवर ड्यूटी एंड ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा। और ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा में एवरीथिंग लिखा है, एंड नॉट ओनली यहाँ पे, शास्त्रों में भी, कि हमें क्या करना है, 24/7 भगवान का स्मरण करने का प्रयास करना है। हमारा लेवल हो सकता है, हम क्योंकि ग्रस्त लेवल पे हैं तो इसीलिए हमारा क्या स्टैंडर्ड है, हमारा भी स्टैंडर्ड वही है। ऐसा नहीं है कि ग्रस्तों का स्टैंडर्ड भगवान ने कहा ग्रस्तों का स्टैंडर्ड कुछ और है, पर उसको करने का तरीका क्या है, उसको करने का तरीका क्या है। जैसे प्रसाद बना रहे हैं तो हम भगवान के लिए बना रहे हैं, हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस अपब्रिंगिंग दें, उनके साथ बैठ के भगवत गीता पढ़े, उनके साथ बैठ के अलग शास्त्र पढ़े, उनको कीर्तन करना सिखाएं, उनको जो भौतिक शिक्षा देनी है सर्वाइवल के लिए वो हमें यहाँ पे, हमारे यहाँ पे है। भगवान अफ्रीका में जंगलों में हाथियों के लिए टन्स ऑफ खाना अरेंजमेंट कर रखा है, वो हमें लगता है यहाँ पे। आजकल जो स्कूल्स हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो स्कूल्स हैं वो स्लॉटर हाउसेज हैं। मैं ये नहीं कह रहा स्कूल नहीं जाना चाहिए बच्चों को, पर हमें स्कूल भेजना है, पर हमने लिप्त नहीं हो जाना है स्कूल में ही, हमें कॉलेजेस में लिप्त नहीं हो जाना। हमें ये देखना है कि बच्चे का जो अपब्रिंगिंग है, अगर वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं हुआ तो, फाउंडेशन अगर कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो बिल्डिंग आप बड़ी नहीं बना सकते, उस पर इमारत बड़ी नहीं बना सकते। ऑफिस अगर कोई जा रहा है, हम जनरली ये बहुत प्रभु जी में बहुत चर्चा होती है, माता जी भी ऑफिस जा रही हैं, उनके लिए भी बड़ा जरूरी है कि किस तरीके से हम ऑफिस में भी कृष्णा कॉन्शियस कैसे रह सकते हैं। हम रादर देन ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग, मतलब सरप्राइजिंगली मेरे आसपास काफी लोग ऐसे हैं अब आज की डेट में जिनसे मैं ऑफिस में, मेरे एम्प्लॉइज जो हैं वो भी हरे कृष्णा बोलते हैं, और जो क्लाइंट्स हैं वो भी हरे कृष्णा बोलते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग खत्म हो गई। तो हम वहां पे भी एटमॉस्फेयर अपना इस तरीके का बना सकते हैं। अपने डेस्क पे हम भगवान की एक फोटो रख सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार का मौका मिलेगा उससे कि हाँ ये क्यों कर रहे हैं हम, लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि हमें सही बैलेंस क्या है अपनी आजीविका चलाते हुए। ऐसा कई बार देखा गया है कि लोग बैलेंस अपना कई बार खराब हो जाता है कि आजीविका भी नहीं चला पा रहे हैं, और फिर क्या होता है, बहुत कठिनाई आती है पूरे परिवार में। तो हमने अपनी आजीविका चलाते हुए, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हुए आगे कृष्णा कॉन्शियस में काम करना है। और कई भक्त जैसे नित्य सेवा करते हैं, जैसे ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में हमारे यहाँ कोई लेट्स से किसी ने घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, ईएमआई देते हैं, तो उसी तरीके से मंदिर ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था कुछ साल पहले, गुड ईएमआई। उसका मतलब है नित्य सेवा। तो भगवान की सेवा हर महीने आप कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो भगवान की सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हमें क्या करना है, हमें तरीके ढूंढने हैं। अगर हम ईगर होंगे जानने में कि अच्छा मैं और कैसे सेवा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वी विल फिगर आउट अ वे। देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट बाय मनी, तो वो क्या करते हैं, वो अपना समय देते हैं, और समय बहुत कीमती है क्योंकि समय पैसे देके भी नहीं खरीदा जा सकता। तो कई भक्त भगवान के लिए बहुत सुंदर फूल बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, मंदिर आके भक्तों के लिए प्रसाद बनाते हैं। तो वी नीड टू फिगर आउट कि हमें किस तरीके से भगवान की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, और अपना जीवन चलाते रहना है। सही बैलेंस, मेरी डेफिनेशन या जो स्क्रिप्चर से अलाइंड डेफिनेशन है वो ये है कि हमें 24/7 भगवान का स्मरण रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा 4 दिन अब छुट्टी मनाने गए हैं तो वी कैन टेक ब्रेक फ्रॉम भक्ति, दैट इज नॉट बैलेंस। आप घूमने जाएं बहुत अच्छी बात है, हमें अपनी माला छोड़नी नहीं है, हमने अपने नियम नहीं छोड़ने हैं कि अच्छा घूमने गए हैं तो चलो अब नॉनवेज अलाउड है, नहीं, हमें अपने नियम भंग नहीं करने। प्रसाद मंदिर से ले सकते हैं, जहां पे भी जा रहे हैं प्रसाद मंदिर से लेने का प्रयास करें। अगेन मैं एक चीज ये जनरली बोलता हूँ क्लासेस में कि 100 में से 100 नंबर का प्रयास करना है, पर 100 में से 100 आ जाएंगे सभी के, पॉसिबल नहीं है, मेरे तो नहीं आएंगे, है ना। नहीं है। तो हमें प्रयास करना है कि किस तरीके से हम
स्टेप बाय स्टेप भक्ति में प्रोग्रेस करें, डेली एंडेवर करें, प्रयास करें कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें भक्ति में। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं और बैलेंस को हम ध्यान रखें कि बैलेंस, हमें अपना बेस जो है वो स्पिरिचुअल बनाना है। अभी क्या है, वो मटेरियल बेस है। आगे चलते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे? उर्मिल माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। इसलिए हे महर्षि, आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें, जिससे हरेक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य, विषयक व ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके। हाँ, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए हाईलाइट कर रखा है कि कई बार हमें लगता है कि हम अपने प्रयास से, हमारी बुद्धि बड़ी स्ट्रांग है, अरे हमने ये ज्ञान अर्जित कर लिया, तो ऐसा नहीं है। हम ज्ञान तब तक अर्जित नहीं कर सकते जब तक भगवान प्रसन्न ना हो। और ये हमने कई बार पहले क्लासेस में चर्चा की होगी फॉर श्योर, कि हम अपने प्रयास के अलावा हमें भगवान की कृपा चाहिए। और जब तक हम भक्ति योग द्वारा शुद्ध नहीं होंगे तब तक कोई चांस नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी? माता जी हाईलाइटेड पढ़ते हैं बस। ठीक है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 10.10 में हुई है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजातम। जब भगवान भक्त की भक्ति से तुष्ट होते हैं तभी वे ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस तरह उन्होंने अर्जुन तथा उद्धव के साथ किया। जी बिल्कुल। न ही वे भगवान की इस प्रकार की सेवा में विश्वास रखते हैं। जी, सो इसमें मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। सो ज्ञानी, जैसे हमने चर्चा की थी भगवत गीता में, और इसीलिए मैं जनरली बताता हूँ कि हमें भगवत गीता बार बार रेफर होगी, तो इसलिए हमारा हमें डेली एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ना चाहिए, ताकि हम भगवत गीता शुड बी बाय हार्ट, जैसे कहते हैं लर्न कर ली बाय हार्ट, तो हमें हर समय याद रखनी है वो। तो यहाँ पे भगवत गीता में क्या बताया गया था हमें ज्ञानी के बारे में, कि ज्ञान योग का एक मार्ग है, योगियों का एक मार्ग है, मेडिटेशन का एक कर्म योग का मार्ग है। तो उसमें सबसे बेटर मार्ग क्या बताया गया था? भक्ति योग का। पर भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से ये ऐसे प्रत्यक्ष सहयोग की अपेक्षा नहीं कर पाते। ये तीन जो लोग हैं, ज्ञानी, योगी एंड कर्मीजन, वे ना तो भगवान को दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा तुष्ट करने में समर्थ होते हैं, और ना ही वे भगवान की इस प्रकार की सेवा में विश्वास रखते हैं। तो हमने चर्चा की थी कि भागवत पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की, शुद्ध भक्तों की सेवा करना। तो हम इसको याद रखें, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। अदरवाइज हम ज्ञान तो अर्जित कर लिया पर कार्य नहीं किया तो फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें ज्ञान अर्जित करने के बाद और साथ साथ, है ना, एक तो है कि हम खत्म करेंगे जी पहले, हमें साथ साथ क्या करना है, हमने भक्तों की सेवा करनी है, भगवान की सेवा में लगना। आगे चलते हैं हम। कौन पढ़ना चाहेंगे? अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी। हे महर्षि, कृपा करके बतलाइए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो तीनों लोगों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। जी, तो यहाँ पे भगवान के अवतार के बारे में जानना चाह रहे हैं विदुर महाराज। और शास्त्रों में बताया गया है कि 6 तरीके के अवतार होते हैं। उनमें कौन कौन से होते हैं? पुरुष अवतार, हम लिख सकते हैं यहाँ पे पुरुष अवतार होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कारणदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, इनको पुरुष अवतार कहा जाता है। फिर होते हैं युग अवतार। युग अवतार, हर युग में एक अवतार आते हैं। जैसे कलयुग में कौन आए? चैतन्य महाप्रभु। द्वापर में कौन आए? कृष्णा। उससे पहले कौन आए? यज्ञ के रूप में भगवान आए। उससे पहले कौन आए? हंस के रूप में आए। फिर होते हैं लीला अवतार। लीला अवतार में भगवान स्पेसिफिक कार्य के लिए आते हैं, जैसे कि मोहिनी रूप भगवान ने लिया, श्री राम का रूप लिया, परशुराम जी का रूप लिया, मत्स्य का रूप लिया। फिर आते हैं मनवांतर अवतार। हाँ, फिर आते हैं शक्तावेश अवतार। शक्तावेश अवतार
जैसे कि नारद जी हो गए, 4 कुमार हो गए। फिर आते हैं गुण अवतार। गुण अवतार में जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जैसे विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी। ठीक है, तो यहाँ पे आज होमवर्क बहुत सारा है, तो पूरे हफ्ते का काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे इसके पर्पट्स हैं, तो हम इसका पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे आज की कक्षा में अगर हमने होमवर्क नहीं किया तो। ठीक है, माता जी आप कंटिन्यू कीजिए, यहाँ पे पढ़ते हैं। वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार एक जीवों में करते हैं जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं, तो हमें जनरली स्वामित्व का भाव आ जाता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसको जंगल में भेजा गया, और उसने अपने रहने की व्यवस्था की, ऐसे कि कोई लकड़ी काट ली, लकड़ी काटने के बाद उसने अच्छा सा एक झोपड़ी सी बना ली, और वो वहां पे रहने लग गया। उसने साजो सामान अपना जुटा लिया। तो वहां पे जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो आए, तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या, ये तो जंगल तो सरकार की प्रॉपर्टी है। उसने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, देखो कितना भव्य निर्माण मैंने किया, 3 मंजिल इमारत बना दी मैंने। हाँ, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि सारा सामान किसका है, भगवान का है। हमने थोड़ा सा किसी चीज के लिए एफर्ट लगाया तो हमें स्वामित्व की भावना नहीं रखनी। तो हमें इस प्रकार हमें समझने का प्रयास करना है कि भगवान जो है, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, भगवान संपूर्ण है। और भगवान हमारे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए, हमें दोबारा सेकंड चांस देने के लिए इस सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें बहुत डिटेल में वर्णन है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अभी। जी, और कौन पढ़ना चाहेंगे? जी, भावना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। जी माता आप जी। आप द्विजों, गांवों तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते हैं। माता जी तात्पर्य भी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तात्पर्य भी पढ़िए। भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मत्स्यकर्म 12 तथा नरसिंह रूपों में प्रकट होते हैं और द्विजों, गांवों तथा देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। भगवान द्विजों अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। सभ्य व्यक्ति वह है जिसने 2 बार जन्म लिया हो। जीव इस संसार में नर तथा मादा के संसर्ग से जन्म लेता है। मनुष्य माता पिता की संयुक्त से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है, जो वास्तविक पिता बनता है। भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल एक जन्म के लिए ही माता पिता हैं, किंतु अगले जन्म में माता पिता अन्य जोड़ा हो सकता है। किंतु प्रामाणिक गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होता है, क्योंकि उस पर शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचने का उत्तरदायित्व रहता है। इसीलिए सभ्य व्यक्ति को दिग्जमा होना ही चाहिए, अन्यथा वह निचले दर्जे के पशुओं जैसा ही है। जी, धन्यवाद माता जी। सो यहाँ पे बताया गया है कि द्विज का मतलब जिसका जन्म 2 बार हुआ। 2 बार का अर्थ जैसे यहाँ बताया गया है कि एक है जो भौतिक हमारा जन्म हुआ, दूसरा जन्म कैसे होता है, जो हमारा दीक्षा के समय होता है। तो हमारा लक्ष्य है भक्ति करते करते, ऐसा नहीं है कि भक्ति पूरी हो गई या हम किसी लेवल पे पहुंच गए तब हमें दीक्षा। तो हमें भक्ति करते करते ये एस्पायर करना है कि हमें किस प्रकार
गुरु के शरणागत होना है। और गुरु के शरणागत क्यों होना है उसका कारण यहाँ पे मेंशन भी है, क्योंकि भगवान चाहते हैं और भगवान ने खुद गुरु को धारण किया, तो भगवान क्या करते हैं, अपने आचरण से भी दिखाते हैं। कई लोगों को लगता है कि अच्छा नहीं नहीं हम सारी प्रैक्टिसेस कर लेंगे, हम सरेंडर नहीं कर पाएंगे, हम गुरु पता नहीं क्या बोल दें। तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई हैं अगेन, हमें उनका पालन करना है। अदरवाइज क्या होगा, अच्छा हमने शास्त्रों में लिखा, पढ़ा और भूल गए, इसीलिए हमें नोट्स लेने हैं। तो हमें पशुओं जैसा नहीं रहना, हमें दूसरे जन्म के लिए एस्पायर करना है। और एक है, अच्छा प्रभु जी बहुत दूर है जर्नी, अगर हम 16 राउंड चैंट कर रहे हैं, हम इनफैक्ट यहाँ समय की अभाव है वैसे तो, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे भक्त ऑलरेडी 16 राउंड कर रहे हैं। तो जो भक्त 16 राउंड कर रहे हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए, मंदिर की अथॉरिटीज को रीच आउट करना चाहिए कि हमें दीक्षा कब मिल सकती है, या क्या हमें उसके क्या कंडीशंस हैं दीक्षा को लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद, गुरु के प्रति सरेंडर होना, ये बहुत जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जैसा कि शास्त्रों में हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे गाय के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से गाय का एक विशेष स्थान है, किस तरीके से बैल को पिता के समान माना गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इन तात्पर्यों को बहुत डिटेल में आराम से घर पे पढ़ें और इनको पूरी तरीके से जीवन में उतारने का प्रयास करें। जी माता जी कंटिन्यू कीजिए आप। यस प्रभु जी। समस्त राजाओं के परम राजा के विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहाँ प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने जिनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया है। भगवान तो कृष्ण विभिन्न लोकों में, जी माता जी, तो विभिन्न लोग कौन कौन से हैं हमारे, कौन बता सकते हैं, या मैसेज चैट में भी लिख सकते हैं। मैं एक चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे कि हमारे किस तरीके से मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? हरी बोल। जी प्रभु जी, यस प्रभु अभी जी, तो यस प्रभु जी। फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे हम इस पूरे हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें अपनी आइडेंटिटी दिख भी नहीं पा रही है, इतनी छोटे हैं हम। तो हम यहाँ पृथ्वी लोग कहीं यहाँ है बीच में, प्रभु एक जी, यूनिवर्स। हरे जी कृष्ण प्रभु। जी, हमें हरे सिर्फ कृष्ण। एसपी प्लेयर की थंबनेल लिख लिया प्रभु, पीडीएफ आपने क्लिक नहीं करनी चाहिए। स्क्रीन नहीं दिख रही है ढंग से। सिर्फ मैप ऑफ फोल्डर अलग अलग स्ट्रक्चर दिख लोग, रहा था। क्या दिख रहा था? फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा था, फाइल अच्छा, नहीं ओपन नहीं दिख रहा था। एक मिनट दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही मेरे पास दिखाने के लिए, पर मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा वो। सो अलग अलग लोगों का एक चार्ट है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि पृथ्वी एक जो है वो जंक्शन है, उसके नीचे कितने बहुत सारे जो लोग हैं जिन्हें हम जनरली किन नामों से जानते हैं, अतल, वितल, तलातल, सुतल, महातल, पताल, और पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे और लोग हैं। एक बार दोबारा प्रयास करता हूँ कि अगर ये स्लाइड दिख जाए तो, क्योंकि इससे आपको बहुत क्लैरिटी होगी। हाँ अब दिख गई ना? यस प्रभु जी। हाँ, तो ये हम यहाँ हैं, एक यूनिवर्स, ऐसे हजारों यूनिवर्स हैं। ठीक है, एक यूनिवर्स में हम कहाँ बैठे हैं, अर्थ, और इसके नीचे कितने सारे निचली, जो हम अगर कोई अधम कार्य करते हैं
तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से गिर जाते हैं, पृथ्वी लोक से नीचे के लोकों में चले जाते हैं, लोअर प्लैनेट्स। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छे कार्य कर सकते हैं और हम ऊपर के लोकों में जा सकते हैं। यहाँ पे स्वर्ग लोक वगैरह भी मेंशन्ड है। उसके अलावा यहाँ पे सत्य लोक, ब्रह्मा जी का लोक। पर हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट बहुत हाई है। तो हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे, और यहाँ से हम कहाँ आ गए, ऊपर 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 ऊपर। हाँ, ऊपर आ गए और ऊपर आ गए, कैलाश आ गए, सदाशिव जी। हाँ, ब्रह्म ज्योति। कई लोग क्या कर पाते हैं, भगवान के शरीर से जो एफल्जेंस निकलती है वो बस वहीं तक, कि अच्छा बस सनलाइट दिख ही नहीं, सन दिख ही नहीं रहा, तो वो सनलाइट से ही बस प्रभावित हो गए। बट उसके आगे भी है। तो उसके आगे क्या, अच्छा वैकुंठ लोक, माधुर्य धाम, अयोध्या धाम, हाँ, गोलोक वृंदावन। हरे कृष्णा। तुम्हारा लक्ष्य सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एफर्ट भी क्या कर लगाने पड़ेंगे, ऊंचे दर्जे के लगाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ डॉक्टर भी हैं, यहाँ पे आई एम श्योर कुछ हायर स्टडीज करके कुछ प्रोफेशनल्स हैं। तो कोई भी व्यक्ति है, हमें कोई उच्च श्रेणी का कोई कार्य करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही जरूरी है। हम कई बार, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि ग्रस्त हैं, अरे लाइट रहो, कूल रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो, बस ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, है ना। कई बार ऐसे हमारे आसपास लोग बोलेंगे कि अरे इतनी ज्यादा, अभी तो खाने कूदने के दिन है, खेलने कूदने के दिन है, अभी क्या, अभी तो ऐसे ही करो। तो हमें ये समझने का प्रयास करना है कि जब फूल ताजे होते हैं तभी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। जब हम शरीर से भगवान की सेवा कर सकते हैं यंग यूथ में, तभी हमने जुड़ जाना है। और ऐसा नहीं है कि अच्छा यूथ तो निकल गई, अब क्या करें, तो जब जब जागो तभी सवेरा। तो हमें क्या करना है, हमने भगवान की सेवा में जुड़ना है। दैट्स द बॉटम लाइन। ठीक है, हम आगे चलते हैं अब। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु मेरे 2 क्वेश्चन है उस चार्ट पे। जी प्रभु जी। कैलाश कैलाश लोक आपने क्या दिखाया प्रभु, उसे दोबारा दिखा दीजिए। हाँ प्रभु जी। कैलाश लोक। प्रभु जी, मैं ये चार्ट शेयर कर दूं ग्रुप पे, मैं चैट पे शेयर कर दूंगा एंड देन वी कैन डेलिब्रेट ऑन दिस। अच्छा, कैलाश कैलाश आपने बताया ब्रह्म ज्योति से ऊपर जो लोक है, या जो इसी ब्रह्मांड में है वो है? नहीं, ब्रह्म ज्योति के ऊपर है। अच्छा, जो महाकाल और सदाशिव लोक है वो एक ही लोक है या 2 अलग अलग चीजें हैं? प्रभु जी। कुछ पार्ट ब्लैक जी में, कुछ पार्ट व्हाइट में उस लोक का। तो अगर वो कैलाश है तो वो वही कैलाश है ना? अच्छी। हाँ, सो प्रभु जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये चार्ट शेयर कर दूंगा, उसके बाद हम डिस्कशन कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है। अच्छा प्रभु, एक एक चीज आपने कहा कि पृथ्वी पृथ्वी जो है वो जंक्शन है। आपने कहा पृथ्वी एक जंक्शन है। जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आप पृथ्वी किसको कह रहे हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो है यूनिवर्स का, उसमें जम्बू द्वीप में जो 9 डिवीजन है उसके सबसे साउथ ईस्ट को ही आप पृथ्वी कह रहे हैं? या आपकी पृथ्वी का जो आप कह रहे हैं यहाँ पे काफी बड़ा स्कोप है, या सारे सारे प्लैनेट्स हैं उसमें, प्रभु जी। सातों द्वीप और सातों, तो पृथ्वी आप किसको कह रहे हैं उसमें? हाँ प्रभु जी, हम प्लेनेट अर्थ को पृथ्वी कह रहे हैं। जो हमारा अर्थ है इतना छोटा सा। जी। ओके, तो बाकी जो हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर में जो लोग रह रहे हैं उनके पास जंक्शन नहीं है, वो जंक्शन में नहीं है। मैं इसको ऐसे समझूं? प्रभु बाकी जी जो हम, 7 द्वीप है, हाँ जी। 7 जो द्वीप है और 7 जो आइलैंड है, वो जंक्शन पॉइंट नहीं है, राइट? प्रभु जी हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं क्लास के बाद। ठीक है। पृथ्वी पे ठीक सारा है चीज प्रभु। आ गया ना भाई। नहीं कोई बात नहीं, हम इसके बाद चर्चा करते हैं क्योंकि इसमें बहुत डिटेलिंग है, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। उसको ठीक है। शेयर कर दीजिएगा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी है वो सेंटर में है, 7 लोग इसके नीचे हैं और 7 लोग इसके ऊपर हैं। जी प्रभु जी, माता जी। और 7 लोग सिर्फ 7, हमें 14 प्लानिटेरियम सिस्टम के बारे में नहीं बात करनी, इसके हाँ जी, बियॉन्ड भी जो हमने प्लानिटेरियम सिस्टम देखा है वो भी हाँ हमारे जी, लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्रभु जी, ठीक। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। एक मिनट।
जी, नाउ आई कैन शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम में अलग अलग भगवान ने क्या कर रखा है, विभिन्न लोगों के ओनर बना दिए जो उनके कार्य संभालेंगे, है ना। तो उन सब के कार्य, इसीलिए लिखा है समस्त राजाओं के परम राजा, विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहां प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उनके विभिन्न राजाओं और शासकों का भी सृजन किया। तो हम आगे जब डेमी गॉड्स की प्रेयर्स आएंगी वहां पे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो बाकी डेमी गॉड्स हैं वो क्या बता रहे हैं अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, और किस तरीके से वो भगवान पे आश्रित हैं। जी, कौन पढ़ना चाहेंगे? अभय प्रभु जी, आप पढ़िए। वे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ये भी बतलाएं कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की है। तात्पर्य भी पढ़ना? नहीं प्रभु जी, तात्पर्य नहीं पढ़ना इसका, हम आगे चलते हैं। हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ, और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतः तृप्त हूँ, पर वे विषय बिना कृष्ण विषयक कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। जी, तो यहाँ पे ना एक यहाँ पे समझने का एक पॉइंट है कि जैसे कि व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना की, तो महाभारत की रचना जो की उसके अंदर बहुत सारे और कैरेक्टर्स, बहुत सारा और एक्शन, लड़ाई झगड़ा, तो वो प्योर कृष्णा के बारे में बातें नहीं बता रहे। इसीलिए जो लोग कहानी के माध्यम से चीजों को समझ पाए आसानी से, व्यासदेव जी ने ऐसे ग्रंथ की रचना की। पर उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्या था? भगवान के बारे में है लोगों को बताना। उसका ऑब्जेक्टिव ये था। उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि अच्छा एक्शन होगा, लड़ाई होगा, ड्रामा होगा उसके बारे में। बट लोगों को, सामान्य जनता को कहानियों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उसको याद जल्दी रख पाते हैं। तो इसलिए विदुर जी क्या बता रहे हैं कि वो बारंबार सुन चुके हैं किस चीज के बारे में, उच्चतर और निम्नतर पदों के विषय में, और वो बार बार सुन के भी क्या हो रहे हैं, वो तुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्योर कृष्णा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है तात्पर्य में कि वास्तव में महाभारत क्या है, सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? भगवत गीता, हाँ, जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में ऐतिहासिक वर्णों के साथ साथ पाठकों को स्वतः पढ़ा दिया जाता है। तो जब हम महाभारत पढ़ते हैं एज अ इतिहास, तो वो एज अ पार्ट हमारा बन गया सभी का, तो सभी को पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं विदुर जी, क्या बता रहे हैं कि वे लौकिक, सामाजिक और राजनीतिक, क्योंकि महाभारत में ये तीनों चीजों का वर्णन आ रहा है, तो वो ज्ञान से पूरी तरह तृप्त हो चुके हैं, और अतएव अब उनमें उसकी कोई रुचि नहीं रही है। वे भगवान कृष्ण विषयक दिव्य कथाएं सुनने के लिए ललायित थे, क्योंकि पुराणों, महाभारत इत्यादि में कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएं अपर्याप्त थीं। अतः वे तुष्ट ना हो सके और कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाह रहे थे। ठीक है, हम आगे चलते हैं इसमें। प्रभु जी आप भी कंटिन्यू कीजिए। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप हैं तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो? मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम ऐसे ज्ञान सुनते हैं और हम अपना रिलेशनशिप भगवान से, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा अपने परिवार के प्रति दायित्व क्या है, तो हम मोह से कई बार
लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती है, तो हमें लगता है ओ अच्छा अब तो परिवार छूट जाएगा। नहीं, तो यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं है कि परिवार छूट जाएगा। हमारा अर्थ ये है इसका कि किस प्रकार हम अपने परिवार को भी कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं और उनका भी उद्धार किया जा सकता है। क्योंकि ये सबसे बड़ा, अगर हम दान की बात करें तो वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम अगर अपने परिवार में लुप्त हो जाएंगे कि अच्छा मेरा बच्चा तो फॉरेन स्टडीज के लिए जा रहा है या कोई और पर्टिकुलर फुटबॉल खेलने में बहुत ज्यादा उसकी रुचि है, वो खेले, फुटबॉल खेले, वो फॉरेन स्टडीज के लिए जाए, पर हमने क्या बात की, बेस जो है वो क्या होना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज है समझना कि पारिवारिक मोह की जो बेड़ियां हैं या बंधन है वो कट जाते हैं। इसका हमने अर्थ ये नहीं लगाना कि अच्छा आप तो मुक्ति, अच्छा परिवार से अच्छा अलग हो गए। परिवार भी कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है और हमारे पास बहुत सारी केस स्टडीज हैं जहाँ पे पूरा का पूरा परिवार जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाता है तो सभी का जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पिता का उत्तरदायित्व, उनको संतान धारण करने का उत्तरदायित्व है वो तभी फुलफिल करना चाहिए जब वो संतान को कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। तो हमें सभी को ये प्रयास करना है कि हम ये ना सोचें कि अच्छा अभी तो स्टडीज चल रही हैं, अभी बच्चे 5 साल के हैं या 15 साल के हैं या 25 साल के हैं, अभी तो स्टडीज, जॉब हैं, जॉब में बड़ा प्रेशर है। तो हमें प्रयास करना है कि बच्चों को हम अभी से भगवान के बारे में बताएं, जिस भी स्टेज में है वो, जिस भी एज ग्रुप में है वो, अपने परिवार में, अपने माता पिता को। कई बार हमने देखा है कि बच्चे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, माता पिता कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है और वो अपने पुराने संस्कारों की वजह से अभी तक कोई और डेमीगॉड की पूजा कर रहे हैं। तो हमने प्रयास करना है, हमने डंडा नहीं चलाना। कई बार डंडा चला देते हैं घर वाले, तो हमने डंडा नहीं चलाना, हमने प्रयास करना है कि किस तरीके से उन्हें भक्तों से मिलवाएं, है ना। जब हम भक्तों से मिलवाएंगे तब कई बार एप्रीहेंशन, बहुत सारी नेगेटिव पब्लिसिटी है भक्ति के बारे में। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो एक और बाबा आ गए। तो हमने ऐसा नहीं सोचना, और वो तभी कर पाएंगे जब हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस खुद लेंगे और भक्त अपने आसपास अपने परिवार को भी देंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो देहात्म बुद्धि के बारे में बताया गया कि किस तरीके से लोग अपने आप को ये शरीर मान लेते हैं और उसी शरीर को सजाने के लिए काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जैसे कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों की एकमात्र औषधि है। तो प्रभु जी ने जैसे बताया था, पवन प्रभु जी ने ज्वर बताया था ना, जैसे, तो वो क्या है, उस जर को सही करने के लिए एकमात्र औषधि क्या है, कृष्ण कथा। क्योंकि यह मनुष्य को आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थिर कर सकती है और उसे भव बंधन से मुक्त कर सकती है। कोई भी और प्रयास हमारा, वो सब विफल हो जाते हैं। कई बार लोग, मैं देख रहा हूँ, मन गढ़ंत धर्म बना लेते हैं। जैसे भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि लोग अपने मन गढ़ंत धर्म बना लेंगे। तो हमने उनको आगे नहीं बढ़ाना। हमें क्या करना है, हमें कृष्णा कॉन्शियस है, उन्हें शास्त्र देने हैं। जैसे भगवत गीता गिफ्ट करनी है कि अच्छा आप ये पढ़िए, एक बार पढ़िए। हाँ जी, आगे चलते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे? जी, उर्मिल माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वापायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा भगवत गीता की ओर आकृष्ट करना। हाँ, जैसा कि अभी हमने ऊपर चर्चा की है कि भगवत गीता की ओर आकर्षित करना वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पे हम इसके बारे में ब्रीफली चर्चा कर चुके हैं। जी माता जी, आगे पढ़िए आप। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा दी। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण
तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। तो यहाँ पे विदुर जी सवाल भी पूछ रहे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं। तो सवाल भी पूछ रहे थे कि कैसे कष्टों का निवारण किया जाए, और उसके बाद उत्तर भी दे रहे हैं कि जो भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, और दिव्य आनंद क्या है? भगवान की भक्ति करने का आनंद, भगवान के विषय में सुनने का आनंद, भगवान के भक्तों के साथ रहने का आनंद। क्योंकि भगवान के भक्त होंगे तो क्या करेंगे? कृष्ण कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो अगर उन्होंने ऐसा आनंद प्राप्त कर लिया हो तो उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। जी, हम आगे चलते हैं। माता जी आगे पढ़िए। प्रभु जी स्क्रीन थोड़ा ऊपर करें। हरे कृष्ण। ये तो तात्पर्य आ रहा है प्रभु जी यहाँ पर स्क्रीन पर। माता जी थोड़ा सा और ऊपर। हाँ अब ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दैन्य द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रखते। तो यहाँ पे कितना सरलता से बताया गया है कि जो लोग भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि उनके पिछले पाप कर्म हैं, या वो क्या कर रहे हैं कि उसके फलस्वरूप भगवत गीता या महाभारत के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है भगवत गीता का? उसका उद्देश्य है भगवान को जानना, अपने आप को जानना, हमारे कर्तव्य को जानना। और क्या करना चाहिए? घृणा करनी चाहिए ऐसे लोगों से जो नहीं जान पा रहे, अरे तुम तो पापी हो। नहीं, हमें क्या करना चाहिए? हमें उन पे दया आनी चाहिए, वो दया के पात्र हैं। और यहाँ विदुर जी भी क्या कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि किस तरह नित्य काल से उनकी आयु नष्ट की जा रही है। और वो व्यक्ति वो क्या कर रहे हैं? वो दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रखते हैं। तो हमें कर्म कांडों में लॉस्ट नहीं हो जाना। इसीलिए बार बार यहाँ पे भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमें भगवान को समर्पित रहना है। जी माता जी आगे पढ़िए। हे मैत्रेय, ये दुखियारों के मित्र एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाले है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती हैं, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के साथ कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। हाँ, तो कृष्ण कथा का वर्णन करने के लिए विदुर जी बोल रहे हैं। जी आगे पढ़िए माता जी। कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। जी, तो यहाँ विदुर जी बहुत डिटेल में पूछ रहे हैं। फिर यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। तो इससे एक चीज और पता चलती है हमें, जैसे कहते हैं ना, एक सेइंग है, काउ नेवर गिव्स मिल्क, इट हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड। तो यहाँ विदुर जी क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं डिटेल में। ऐसा नहीं है कि वो जाके बैठ गए बस मैत्रेय मुनि, अच्छा जी हमें तो बता देंगे बस अपने आप से। तो हम प्रश्न पूछने से क्या हो रहा है? हमें क्लैरिफिकेशन मिल रही है डिटेल में। तो मैत्रेय मुनि अब यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन करेंगे और यहाँ फिर बताएंगे विदुर जी की पोजीशन। जी आगे चलते हैं हम। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर
तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव भ्रम के विचारों में लीन रहता है। जी, ये प्रश्न करना अपने आप में बहुत पुण्य की, भाग्य की बात है। जी माता जी। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यास देव के वीर्य से उत्पन्न हो। जी, तो यहाँ पे ना डिटेल में हमारे पास समय का अभाव है थोड़ा, पर हम कई चीजें यहाँ समझ रहे हैं कि जैसे 16 संस्कार होते हैं जीवन में आने से लेके जीवन में जाने तक। जैसे गर्भधारण संस्कार के बारे में चर्चा हुई है यहाँ पे, जिसे यहाँ तात्पर्य में बताया गया है, और बताया गया कि किस तरीके से ये पूरी साइंस है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम? सब लोग जन्म पत्री के बारे में जानते ही होंगे सब लोग। यस प्रभु जी, यस। जन्म पत्री क्या है? जन्म पत्री में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं हम। तो वो क्या है? साइंस है। साइंस कैसे है? जो विद्वान लोग हैं वो क्या करते हैं, जन्म पत्री बनाते हैं। अब तो कंप्यूटर पे बनने लग गई, ज्यादा विद्वान हो गया कंप्यूटर। तो हमें क्या पता लगता है साइंस के थ्रू कि अच्छा ये बच्चा हुआ है, अब बच्चा ये किस तरीके से इसका जन्म आगे होगा, इसका जीवन किस तरीके से आगे चलेगा, क्या कठिनाइयां आएंगी। तो ब्रॉड एक ओवरव्यू, एक ब्लूप्रिंट उसके अंदर आ जाता है। तो साइंस कहते हैं इसे। साइंस कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, पर इट इज अ साइंस। ठीक है, एक साइंस तो हो गई जन्म के बाद की, और एक साइंस है जन्म से पहले की। तो हम जन्म के बाद की साइंस कुछ कुछ जानते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने दिख जाती है कि अच्छा ये एस्ट्रोलॉजी में ये देखिए जी पत्री बनी हुई है, जन्म पत्री बनी हुई है, तो इसके अंदर डिटेलिंग लिखी हुई है, इसमें शास्त्रों के हिसाब से नक्षत्र के हिसाब से ये सब चीज लिखी है। पर यहाँ पे कौन किसके गर्भ में आएगा या आएगी, कौन आत्मा तो कॉमन है, तो कौन सी आत्मा किसके गर्भ में जाएगी, वो उसका सारा लेखा जोखा भगवान के पास है। तो ये जो साइंस है ये ट्रिकी है थोड़ी, पर हम इसको समझने का किस तरीके से प्रयास कर सकते हैं कि जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, कई लोग बड़ी चिंता में रहते हैं, अरे हमारा नेक्स्ट जन्म ना उच्च कुल में हो जाएगा, हमारे को ये प्राप्ति हो सकती है अगर हम ये परफॉर्म करेंगे। कर्म कांडों में लॉस्ट हो जाते हैं, तो अगर हम ये कर्म कांड करेंगे तो हमारा जन्म उच्च कुल में होगा। नहीं, हमें हमारा जो गोल है, हमारा गोल कोई स्वर्ग लोक का नहीं है, हमारा गोल कोई एक दो लेवल ऊपर नहीं है, हमारा गोल है टॉप मोस्ट, भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा जो देवता आदि हैं वो भी एस्पायर करते हैं कि भगवान की सेवा कर पाए हम। तो हमें इन संस्कारों को जानना है, और जानने के बाद प्रयास करना है कि उनको फॉलो करें और लोगों को बताएं इस बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि किस तरीके से जो विदुर थे वो पूर्व जन्म में क्या थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे मैं जानता हूं कि तुम मांडव्य मुनि के श्राप के कारण विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। कौन थे? यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा उसके भाई की रखैल पत्नी से उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पे जो मुनि है ये बड़ी असाधारण बात बता रहे हैं। और यहाँ पे अगले श्लोक में जैसे पता, कैसे उनको कैसे पता, आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास आदेश छोड़ के गए हैं। तो हम जब इस धरा से जाएंगे तो कितनी बार होगा कि हमारे पास कोई मैसेज आया हुआ है भगवान का? बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि विदुर जी के लिए भगवान जो है एक मैसेज छोड़ के गए हैं। किसके लिए? विदुर जी के लिए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो यमराज हैं वो क्या है? भगवान के नित्य संगियों में से, क्योंकि वो क्या कार्य कर रहे हैं? बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कार्य है, विश्वसनीय पद है उनका, यहाँ पे हमें पता लगता है। तो इसीलिए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। और यहाँ पे
उनके कथा आएगी, चर्चा आएगी उसके बारे में तात्पर्य में, तो आप तात्पर्य जरूर पढ़ें डिटेल में। जी, कौन इसको आगे पढ़ना चाहेंगे? जी, राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत में प्रभु जी क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। प्रभु जी जी तात्पर्य। नहीं माता जी, आगे पढ़ते हैं हम, आगे आप ही कंटिन्यू कीजिए। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे, क्योंकि केवल उनकी इच्छा से ही ये सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती हैं। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल है तो हम समझेंगे इसको डिटेल में ध्यान से। जी माता जी, कंटिन्यू कीजिए आप। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांशों तथा विनाशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। जी। तब भौतिक शक्ति सुसुप्त थी, जबकि अतरंगा शक्ति व्यक्त थी। जी, तो ये क्यों क्रिएशन यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं श्रीला प्रभुपाद कि ये इतनी सारी क्रिएशन क्यों की? भगवान ने उन बद्ध आत्माओं को जो विस्मृति में सुप्त थी, दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए विराट सृष्टि का सृजन करना चाहा। विराट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि अच्छा क्लास में तो पढ़ लिया, हम कोई स्टडी सर्कल, स्टडी ग्रुप बना सकते हैं जिसके अंदर हम साथ बैठ के तात्पर्य पढ़ें, पर ये तात्पर्य पढ़ने डिटेल में बड़े जरूरी हैं। जी माता जी, आप ही कंटिन्यू कीजिए। भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर है, विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। तो ये माया कहलाती है और इसमें भगवद गीता के बारे में भी मेंशन है कि किस तरीके से भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में भगवान का हाथ होता है। इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं। है ना, सुनियोजित। सूर्य क्या है? डेली निकलता है, हाँ, चांद भी निकलता है, तो जिससे जो हमारी फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उनमें जूस डेवलप होता है और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित हो जाती हैं। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि अपने आप से ऑटोमेटिकली चल रही हैं, पर उसके पीछे भगवान का हाथ है। जी माता जी, पढ़िए। अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों के बीच संस्थापित करता है और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। जी, तो भगवान क्या करते हैं यहाँ पे? 3 गुणों में बीज संस्थापित करते हैं। भगवान द्वारा बताते हैं भगवत गीता में कि आई एम द ओरिजिनल सीड गिविंग फादर। जी माता जी, आगे पढ़िए। तत्पश्चात नित्य काल की अंतर क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार, जो कि महत्व तत्व कहलाता है, प्रकट हुआ और इस महत तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। हाँ जी, हम इसको पढ़ते हैं आगे, फिर इसमें एक साथ चर्चा करेंगे हम। जी जी माता जी, पढ़िए। तत्पश्चात महतत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगार रूप में विभेदित हो गया। यह महत्व तत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह भगवान का स्वांश है जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। मैं इसको एक बार दोबारा धीरे से पढ़ता हूँ, माता जी बड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लिया। तत्पश्चात महत्त्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगार रूपों में विभेदित होता है। यह महत्त्व मुख्यतः तमोगुणी होता है। तो जो महत्त्व है वो अलग अलग 3 गुणों से जब मिलता है
तो वो क्या बन जाता है जब महतत्व सत्व से मिलता है, तो वो माइंड डेवलप होता है उससे, और डेमीगॉड्स उत्पन्न होते हैं। जब महतत्व रजोगुण से मिलता है तो सेंसेस डेवलप होती हैं, और जब महतत्व तमोगुण से मिलता है तो सेंस ऑब्जेक्ट्स या ग्रॉस एलिमेंट्स डेवलप होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जी माता जी। महतत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है, जो 3 अवस्थाओं में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार 3 विभिन्न गुणों सतो, रजो तथा तमो में प्रदर्शित होता है। जी, हमने चर्चा की अभी उसके बारे में। जी जी माता जी पढ़िए। मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंतःक्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं, उसे सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की अंतःक्रिया के परिणाम है। तो हमने भी चर्चा की थी कि किस तरीके से सतोगुण के साथ जब मिथ्या अहंकार रूपान्वित होता है तो क्या सारे देवता जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं वो उसी से उत्पन्न होते हैं। अंतक्रिया का परिणाम है। आगे चलते हैं हम। इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंता परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद हैं। जी आगे चलते हैं हम। ये हमने चर्चा ब्रीफली कर ली है। जी। आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ पे अलग अलग अब किस तरीके से एलिमेंट्स बने हैं उसके बारे में चर्चा होगी। जी माता जी पढ़िए। तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई, जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आकाश उत्पन्न हुआ, वायु उत्पन्न हुई, इंद्रियां उत्पन्न हुई, और आगे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उनका क्या पर्पस क्या था। जी आगे चलते हैं हम। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतःक्रिया करके इंद्रिय अनुभूति का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। हाँ, तो संसार में देखने के लिए प्रकाश, उसके लिए क्या उत्पन्न हुई? बिजली। हाँ, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि एक एक छोटी से छोटी चीज का जो डेवलपमेंट है, जो जननी है, वो किस तरीके से भगवान ने दृष्टिपात किया, और कैसे एक से एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से अपाह, फिर भूमि। हाँ, अभी आगे आएगी भूमि पे, तो हम पढ़ते हैं आगे इस पे। जी माता जी। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, तो उस समय नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। हाँ, टेस्ट के चक्कर में तो सारे काम होते हैं, तो स्वाद की उत्पत्ति भी तभी हुई। जी। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह यह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ, जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। हाँ, गंध के गुण से युक्त है पृथ्वी। तो पृथ्वी से सारी जो खुशबुएं हैं, जो अलग अलग फूल हैं, वो कैसे पृथ्वी से निकलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जो शक्तियां हैं भगवान की, उन्होंने सिर्फ दृष्टिपात से इन सारी चीजों का निर्माण किया। जी माता जी। श्री भद्र पुरुष आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। तो भगवान के स्पर्श के अंतिम स्पर्श के बिना कोई भी चीज एक्टिव नहीं हो सकती, तो भगवान का स्पर्श वहां पे जरूरी है। कोई और पढ़ सकते हैं यहाँ पे? जी निधि माता जी।
कृष्ण प्रभु जी। माता जी आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब आ रही है? नहीं माता जी आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब? नहीं माता जी, कोई बात नहीं माता जी, आप थोड़ी देर में पढ़िएगा। उर्मिल माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। उपर्युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश है। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश, चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। तो भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव, तो यहाँ पे एक एक बारीकी से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से भगवान ने पहले एलिमेंट्स क्रिएट किए और फिर उनके कंट्रोलर क्रिएट किए। और वो क्या थे? वो असमर्थ थे उन ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? भगवान से प्रार्थना की। और ये बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। हम आज सारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्रार्थनाएं इतनी सुंदर हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ के चर्चा करना चाहेंगे। तो हम आज एक प्रार्थना पढ़ते हैं डिटेल में और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। जी माता जी पढ़िए इनको। जी। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आशय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते। हरे कृष्ण। जी माता जी तात्पर्य भी पढ़िए इसका। ठीक है। ऐसे अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने के प्रयास में लगे रहते हैं, किंतु इनमें से जो लोग भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, वह बिना कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह उतार फेंक सकते हैं। अन्य लोग जो विविध प्रकार के दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। वे भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना मुक्त होने के लिए कृत्रिम विधि का चिंतन कर सकते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। ऐसी मिथ्या मुक्ति से मनुष्य पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरता है। चाहे वे कितनी भी कठिन तपस्या क्यों ना किए हो। यह उन देवताओं का मत है जो न केवल वैदिक ज्ञान में पटु हैं, अपितु भूत, वर्तमान तथा भविष्य के दृष्टा। देवताओं के मत महत्वपूर्ण है क्योंकि देवता ही विश्व व्यवस्था संबंधी कार्य व्यापार का पदभार संभालने के लिए प्राधिकृत होते हैं। वे भगवान द्वारा उनके विश्वसनीय सेवकों के रूप में नियुक्त रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अगेन शास्त्रों में दोबारा बताया गया कि किस प्रकार जो भक्ति है वो हमें कितनी सरलता के साथ जो ये भव सागर है उसको पार करा सकती है। तो कई बार लोग अलग अलग रास्ता ले लेते हैं क्या करने के लिए? जो मटेरियल मिजरीज हैं या जो कहीं हम संसार में कलेश हैं उनसे वो ऊपर उठने के लिए बहुत सारे दान पुण्य अलग अलग कर्मकांड में लगे हुए हैं। और उसके बाद भी जो यहाँ बताया गया, प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि वो हो सकता है कि उन्हें, जैसे हमारा बैंक बैलेंस हो सकता है बहुत अच्छा हो, पर जैसे ही हमारा बैंक बैलेंस कम होगा हमें दोबारा कष्ट आ जाएगा। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? हमें करना कुछ इस तरीके से चाहिए कि परमानेंटली हमें इन चीजों से निजात मिल सके। और वो निजात किस तरीके से मिल पाएगी? कि हम जब भक्ति में लग जाएंगे। और भक्ति में जीवन बहुत सरल है, बहुत सरल है। तो हम जनरली क्या कर पाते हैं? नीड्स और अपनी ग्रीड्स को सेग्रीगेट नहीं कर पाते। अगर हम अपनी नीड्स को और ग्रीड्स को सेग्रीगेट कर लें, और वो कैसे कर सकते हैं कि अच्छा कोई भी काम आता है, कोई भी लेक्चर हमें डिसीजन लेना है, तो हम कैसे ले सकते हैं कि क्या ये मेरी भक्ति के लिए अच्छा है या मेरी भक्ति के लिए खराब है। तो कई बार
जैसे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, तो कई बार कोई भक्त होते हैं, वो कोई पर्सनल सवाल होते हैं कि अच्छा ये हमें जॉब कोई नई मिल रही है और मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे शिफ्ट होना पड़ेगा और मेरे को हो सकता है 2 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो हम सवाल उनसे ये पूछते हैं कि अच्छा क्या आपकी भक्ति इम्पैक्ट होगी? वो कहते हैं हाँ जी, मेरी भक्ति एडवर्सली इम्पैक्ट होगी। तो आंसर बड़ा क्लियर है कि नहीं, आपको अपने जो नियमित आपकी ड्यूटीज हैं, आपके जो 16 राउंड करने हैं, आपको अगर अपने परिवार के साथ समय जो बिताना है, परिवार के साथ समय में क्या करना है, हमने कृष्ण की कथाएं पढ़नी है। हाँ, जो अपनी नियमित ड्यूटीज हैं वो ठीक है, वो हमें करनी है, बट हमने इन चीजों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जरूरी नहीं है कि हम कोई आलीशान तरीके से घर में अपने कार्य करें, पर हमारे लिए ये क्या जरूरी है कि हम भक्ति हमारी कितनी अच्छे से हो रही है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं और कल श्लोक संख्या 40 से फिर शुरू कर सकते हैं। और ये जो स्तुतियां हैं वो हमें ये भी बताती हैं कि किस प्रकार हम भगवान की स्तुतियां कर सकते हैं, क्योंकि हमें भगवान की पूजा करनी भी नहीं आती। माफी चाहूंगा, कुछ लोगों को हो सकता है आती हो, पर हमें भगवान से किस तरीके से वार्तालाप करने का प्रयास करना चाहिए, किस तरीके से उनकी स्तुतियां करनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें वर्शिप करना चाहिए, हमें हमें सीखने की जरूरत है। तो हमें प्रयास करना है कि हम देवताओं से किस तरीके से देवता स्तुतियां कर रहे हैं, उससे जाने हम कि महानता क्या है भगवान की, और अपनी पोजीशन जानने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज विराम